कौन भूल सकता है धन सिंह कोतवाल की शहादत को? कौन भूल सकता है पन्ना धाई के इतिहास को? गुर्जर ना तो कभी किसी की गुलामी करते आए हैं, ना कभी गुलामी करेंगे। उसमें विधायक तेजपाल नागर हो, सुरेंद्र नागर हो या कोई भी हो, जो अपने समाज को नीचा दिखाएगा उसे समाज भी नीचा दिखा कर ही काम करेगा। उन्हें गुर्जर समुदाय के साथ इस बार गलत कराया है, उन्हें आने वाले चुनाव में इस चीज़ का भुगतान भरना पड़ेगा। इतिहास वे लोग हमें बता रहे हैं जिनका इतिहास ही हमारी वजह से है। गुर्जर समुदाय के साथ कभी भी बीजेपी ने कभी कुछ अच्छा नहीं करा है, ना कोई मंत्री देते हैं ना कुछ करते हैं। दादरी के विधायकों ने एक मंत्री बनने के लालच में अपने समुदाय के साथ इतना गलत कर दिया कि गुर्जर पद पर गाली खोद दी गई। बात भी बीजेपी वाले लोग ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ उसको राजपूत बता रहे हैं, एक तरफ उनको गुर्जर बता रहे हैं। इन लोगों को राजनीति की रोटियां सेकने के अलावा कोई काम नहीं आता है। बीजेपी की सोची समझी साजिश है और ठाकुर समाज और गुर्जर समाज को इनको भिड़त करवाने की एक लंबी साजिश है। दूसरी तरफ एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सम्राट मीर भोज की मूर्ति पर गुर्जर लिखा जाता है, योगी जी के आने से पहले उसकी मूर्ति से गुर्जर को मिटाया जाता है। तो एक दूसरी तरफ ये ठाकुरों को भी खुश करने की कोशिश है। योगी जी खुद ठाकुर समाज से आते हैं और उन्हें ये लगता है कि ऐसा करके वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं कि सम्राट मीर भोज गुर्जर वंश के संस्थापक रहे हैं और गुर्जर ही हैं। उनका कोई भी धर्म जाति का कोई उनका ऐसा औचित्य नहीं है। वो गुर्जर हैं और उस पूरे देश ने माना है, सर्व समाज ने माना है कि वो गुर्जर हैं। क्षत्रिय राजेंद्र सिंह नरोका जी हैं अलवर के, वो बोल रहे थे कि योगी जी का भाषण मैंने तैयार करा। आप उनकी वीडियो देख लेना फेसबुक लाइव पे जाकर। तो जब राजपूत आदमी का जो गैर संगठन का है, गैर पदाधिकारी आदमी है, वो उनका भाषण तैयार कर रहा है और वो पन्ना धाई को तो गुर्जर बोल के जा रहे हैं, धन सिंह कोतवाल को गुर्जर बोल के जा रहे हैं, राव सिंह को गुर्जर बोल के जा रहे हैं, राजा। मैं बात करना चाहूँगा गुर्जर समाज के लोग मेरे साथ बैठे हुए दादरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अभी मैं 22 तारीख को दादरी विधानसभा क्षेत्र में गया था। वहाँ पर मैंने वहाँ पर जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? जो गुर्जर समाज के लोग मिहिर भोज जी को अपने वंशज के रूप में देख रहे हैं और राजपूत समाज के लोग उनको अपने वंशज के रूप में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी की सरकार है आज कहाँ धर्म और जातियों पर राजनीति करने लगी है। विकास के मुद्दे से भटककर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोग अब है ना समाज के हर वर्गों को बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हम भी बचपन से पढ़ते आए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सम्राट थे मीर भोज, हमने भी पढ़ा है प्राथमिक अपनी पाठशाला से कि वो गुर्जर प्रतिहार वंश के वंशज हैं। उसके बाद भी बीजेपी वाले लोग ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ उसको राजपूत बता रहे हैं, एक तरफ उनको गुर्जर बता रहे हैं। इन लोगों को राजनीति की रोटियां सेकने के अलावा कोई काम नहीं आता है। तो मैं सभी इन लोगों से कहना चाहता हूँ, इन लोगों को देश से भगा देना चाहिए। ये एक बहरे और गूंगों की सरकार है, ये ऐसे उजड़े हुए लोगों की सरकार है जो बिल्कुल हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करते हैं। मंदिर और मस्जिद के नाम की बात करेंगे, गाय भैंस गोबर के नाम की बात करेंगे, छात्र नौजवान किसान की बात नहीं करेंगे। अभी 22 तारीख को तो योगी जी बोल रहे थे वे गुर्जर प्रतिहार किसी एक जाति धर्म के नहीं थे। ये तो बात तो हम भी नहीं मानते, लेकिन जो कि उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, पुरातत्व विभाग ने भी जो बोला है वे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी थे, लेकिन उनके नाम के आगे गुर्जर ना लगाना, फिर लगाने के बाद उसको मिटा देना, क्या चल रहा है जो दादरी के अंदर? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसमें जो ये चल रहा है बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है और ठाकुर समाज और ये गुर्जर समाज को इनको भिड़त करवाने की एक लंबी साजिश है। दूसरी तरफ एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सम्राट मीर भोज है उनकी मूर्ति पर गुर्जर लिखा जाता है, योगी जी के आने से पहले उसकी मूर्ति से गुर्जर को मिटाया जाता है। तो एक दूसरी तरफ ये ठाकुरों को भी खुश करने की कोशिश है। योगी जी खुद ठाकुर समाज से आते हैं और उन्हें ये लगता है कि ऐसा करके वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं कि सम्राट मीर भोज गुर्जर वंश के संस्थापक रहे हैं और गुर्जर ही हैं। उनका कोई भी धर्म जाति का कोई उनका ऐसा औचित्य नहीं है। वो गुर्जर हैं और वो सब पूरे देश ने माना है, सर्व समाज ने माना है कि वो गुर्जर हैं। तो क्या ये मान सकते हैं कि वे जो ठाकुर थे, आपने भी बताया जो दादरी बेल्ट है वहाँ पे 4 विधानसभा गुर्जरों के विधानसभा के अंदर आती है, तो वहाँ पर कुछ ठाकुर समाज के लोग रहते हैं, जिससे कि ठाकुर समाज के लोग भी नाराज ना हो, गुर्जर समाज की भी उनके नाम के आगे जो भी भेदभाव जो भी हटाना मिटाना इसके ऊपर जो बीजेपी को धर्म और जाति के बांटने के नाम की राजनीति करनी है। उन्हें कोई ना कोई मुद्दा ऐसा लेकर आना है जिससे लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो और मुझे लगता है इस घटना के बाद संपूर्ण गुर्जर समाज एक है और वो बीजेपी को उखाड़कर और सभी समाज के साथ मिलकर वो काम करेगा और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये तो इनका काम है बीजेपी सरकार का, जातियों के ऊपर क्या करना, कभी हिंदू मुस्लिम कभी कुछ कभी कुछ। अब सोच रहे हैं हिंदुओं को भी भिड़वा दें और तो इनके पास कुछ है नहीं बचा। ये सब सोच रहे हैं कि हिंदुओं को भिड़वा दें, अपना गुर्जर और उन्हें भी भिड़वा दें, राजपूतों को। बस वे तो मीर भोज जो थे गुर्जर प्रतिहार मीर भोज थे, वे तो गुर्जर ही थे। हम किताबों में पढ़ते आए हैं बहुत टाइम से पहले से ही। और रही बात इसमें मीर भोज वाले मामले की, आप पूछ रहे थे, मीर भोज वाला मामला एनसीईआरटी की बुक उठा लो, सारे शिलालेख पढ़ लो, ताम्रपत्र पढ़ लो, कदवा का शिलालेख है, राजौरगढ़ का शिलालेख है, वहाँ के राजा थे मातनदेव प्रतिहार, उनके जो अलवर में पड़ता है राजौरगढ़, ठीक है जी। उसमें जो है शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यहाँ का राजा है वो गुर्जर है और यहाँ गुर्जर आसपास के क्षेत्र में कृषि भी करते हैं। तो उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, जिस वंश का नाम ही गुर्जर प्रतिहार है। तो फिर बीजेपी बांटने की राजनीति क्यों कर रही है? जब गुर्जर थे तो उस पर गुर्जर क्यों नहीं लिखवाया? गुर्जर यूं नहीं लिखवाया, उसमें थोड़ा सा हमारे राजपूत भाइयों ने विरोध करा था उस चीज़ का।
ये करनी सेना है, एक दो संगठन हो रहे हैं इनके, तो इन्होंने उस पर विरोध करा। विरोध करने पे हमारे योगी जी महाराज हैं, साधु सन्यासी हैं, वे भी राजपूत समाज से ही हैं, तो उन्होंने उसमें अभी क्षत्रिय राजेंद्र सिंह नरूका जी हैं अलवर के, वो बोल रहे थे कि योगी जी का भाषण मैंने तैयार करा। आप उनकी वीडियो देख लेना फेसबुक लाइव पे जाके। तो जब राजपूत आदमी का जो गैर संगठन का है, गैर पदाधिकारी आदमी है, वो उनका भाषण तैयार कर रहा है, और वो पन्ना दाई को तो गुजर बोल के जा रहे, शहीद धन सिंह कोतवाल को गुजर बोल के जा रहे, राव ओमराव सिंह को गुजर बोल के जा रहे, राजा विजय। मैंने देखा, मैं खुद 22 तारीख को मैं खुद वहां पर था, मैंने पूरी रैली कवर किया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, रिपोर्टर की भाषा, मैंने पूरी रैली कवर करी। उन्होंने अपने 24 मिनट के भाषण के दौरान एक भी बार गुजर सम्राट मिहिर प्रतिहार मिहिर भोज नहीं बोला। पन्ना दाए, बाकी रोशन सिंह और कोतवाल सिंह, धन सिंह गुर्जर, सभी के उन्होंने नाम लिए, लेकिन और उन्होंने ये कहा वे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज किसी एक जाति धर्म के नहीं थे, वे हम सबके थे, लेकिन गुर्जर शब्द ना बोलना। तो अभी चल रहा है कोर्ट में, ग्वालियर में चला गया हाई कोर्ट में मामला। उसकी कमेटी भी अभी हरिद्वार है, कल हरिद्वार पहुंची है, एक फरीदाबाद पहुंची है, एक यमुनानगर पहुंची है, मीरपुर डिग्री कॉलेज में भी गई है कल एक कमेटी, अरे एक अक्षरधाम मंदिर में गई है, और कल ये एक कमेटी, कल जो आने वाली कमेटी है वो। आपने अक्षरधाम की बात करी, अक्षरधाम को लेकर बात करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री बीजेपी, उन्होंने भी लोकसभा के अंदर गुर्जर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया था। मैं कहना चाहूँगा, जो लोग हमें हमारा इतिहास बता रहे हैं कि जो है मिहिर भोज हैं, सम्राट मिहिर भोज हैं, वे गुजर नहीं है। इतिहास वे लोग हमें बता रहे हैं जिनका इतिहास ही हमारी वजह से है। पन्ना दाई ने अपने लड़के की बलि दे के उनका इतिहास जनवाया लोगों को, उनका इतिहास ही नहीं होता। तो इतिहास जानने वाली बात यह है कि गुज्जर समुदाय के साथ कभी भी बीजेपी ने कभी कुछ अच्छा नहीं करा है, ना कोई मंत्री देते हैं, ना कुछ करते हैं। दादरी के विधायकों ने एक मंत्री बनने के लालच में अपने समुदाय के साथ इतना गलत कर दिया कि गुजर सद पर काली की पोत दी गई, उन्हें फिर भी मंत्री नहीं बनाया। मैं वही था दादरी के अंदर, तेजपाल नागर वहाँ से विधायक है, वहाँ के लोगों में उनके खिलाफ नाराजगी है, क्योंकि जब ये घटना घटी थी 22 तारीख को मूर्ति अनावरण हुआ था, उससे एक दिन पहले जो कि मूर्ति के अंदर से गुर्जर हटा दिया गया, लोगों में नाराजगी थी। और जिस दिन 22 तारीख को जब मूर्ति अनावरण हुआ उसको ढक दिया गया, फिर उसके बाद कभी हटा देना, कभी जोड़ देना। और जो लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर और तेजपाल नागर, दोनों गुर्जर समाज से आते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं की। क्या लगता है? दादरी गुजर बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ की राजनीति गुजरों पर ही डिपेंड करती है, ठीक है जी। उन्होंने गुजर समुदाय के साथ इस बार गलत करा है, उन्हें आने वाले चुनाव में इस चीज़ का भुगतान भरना पड़ेगा। उसमें विधायक तेजपाल नागर हो, सुरेंद्र नागर हो, या कोई भी हो, जो अपने समाज को नीचा दिखाएगा उसे समाज भी नीचा दिखा कर ही काम करेगा। उनके लड़के ने एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें स्पष्ट कहा है कि हमें गुजरों की वोट नहीं चाहिए। अगर गुजरों की वोट नहीं चाहिए तो उन्हें इस बार पता चल जाएगा कि समाज की एकता क्या चीज़ है। तो समाज को अगर कोई नेता हो साथ लेकर चलेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। और ये इतिहास के साथ इतनी बड़ी छेड़खानी हुई है, इसे गुजर समुदाय कभी भूल नहीं पाएगा। जब पुरातत्व विभाग ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर पुरातत्व विभाग के द्वारा पता चला है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर समाज के ही वंशज थे। वैसे गुर्जर समाज को तो अजगर जाति भी कहा जाता है, जिसमें अहीर, जाट, राजपूत तो गुर्जर समाज के लोग आते हैं। इसके ऊपर फिर भी ये भेदभाव की भावना। क्षत्रिय जो है एक वर्ड है, ठीक है जी, वर्ण है, वो कोई एक कास्ट नहीं है। क्षत्रिय कोई भी लगा सकता है, उसमें जाट हो, गुर्जर हो, कोई भी हो, जो भी लड़ने वाला है, जिसने बलिदान दिया है, जो शहीद हुआ है, क्षत्रिय वो कोई भी लगा सकता है। खाली एक ठाकुर समाज ही क्षत्रिय नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये तो एक जबरदस्ती चीज़ है जो थोपी जा रही है। गुर्जर ना तो कभी किसी की गुलामी करते आए हैं, ना कभी गुलामी करेंगे। अंग्रेज़ों के सामने डटकर लड़े थे, अंग्रेज़ों के सामने ही मेरठ से ही आज़ादी की शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। कौन भूल सकता है धन सिंह कोतवाल की शहादत को, कौन भूल सकता है पन्ना दाई के इतिहास को। तो कोई ऐसा नहीं है कि गुर्जर अभी पिछले 2-3 साल से आ गए हैं। आप ये बताओ, आज से 25 साल पहले ही भी एक रोड का नाम सम्राट गुर्जर मिहिर भोज है दिल्ली के अंदर ही, ठीक। जब क्यों किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जो अभी उठाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका उद्घाटन किया था लोकसभा के अंदर। इस चीज़ के लिए आप ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी इस चीज़ पर टिप्पणी नहीं आई है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि उनके इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है। लेकिन इस चीज़ का भुगतान आने वाले समय में इस गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। बात करिए दादरी मुद्दे पर, मैंने खासकर युवाओं से बात करी। गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि वहाँ पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, गुर्जर समाज का इतिहास भुलाया नहीं जा सकता